आज इस तरह से प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। शुरू में हमने बहुत सारे हफ्ते पति और पत्नी पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। उसके बाद काफी समय से हम माँ बाप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसके पीछे मुख्य कारण यह है कि परिवार में बहुत कुछ माँ बाप के ऊपर निर्भर करता है। खासकर 21वीं शताब्दी में माँ बाप की जिम्मेदारी 100 गुना हो गई है। आप पूछेंगे क्यों? इसका मुख्य कारण यह है कि आज से एक 50-60 साल पहले तक अधिकतर भारतीय परिवार संयुक्त परिवार होते थे। वहां न केवल माँ बाप और बच्चे होते थे, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, काफी लोग हुआ करते थे। मैं 1950 वाले दशक में पैदा हुआ हूँ और इस कारण 1954 से लेकर मैंने भारतीय समाज को देखा है। हमारे घर में पापा मम्मी, चाचा, बुआ या बुआएं, ताऊ, दादा दादी और उसके अलावा भी कुछ नाते रिश्तेदार जो बस अगल बगल में रहते थे, इतने सारे लोग थे। उस समय परिवार के हर व्यक्ति के लिए या हर व्यक्ति को मार्गदर्शन देने के लिए परिवार में माँ बाप के अलावा भी और लोग होते थे। अब मुझे ही यदि मैं अपना अनुभव लूं, अब अनुभव बताऊं, तो मुझे मार्गदर्शन सिर्फ माँ बाप का नहीं, चाचा का, बुआ का, ताऊ का और उसके अलावा परिवार में और भी कई बुजुर्गों का मिला है। लेकिन 1970 से संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, खासकर शहरों में। और सन 2000 के बाद इस तरह से संयुक्त परिवारों का टूटना बहुत तेज हो गया है। इस कारण एक परिवार में बस एक लड़का एक लड़की ज्यादा से ज्यादा हुआ। इन दिनों थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे परिवारों में एक लड़का एक लड़की, माँ बाप, ये चार लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहते थे। अक्सर माँ बाप सुबह से शाम तक कठोर परिश्रम करते हैं जिससे कि किराया भाड़ा निकले, और बच्चों की फीस तो अब 1000 गुना बढ़ गई है। बच्चों की फीस दे सकें, बस का खर्चा दे सकें, यूनिफॉर्म का खर्चा दे सकें। और इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो स्कूल आरंभ होने से पहले ही लूटपाट शुरू हो जाती है। मैं जिस प्रदेश में हूँ यहाँ तो लूटपाट की स्थिति यह है कि 2024 यहाँ पर जून में स्कूल स्कूल खुलते हैं, जुलाई के बदले। 2024 जून के लिए जो एडमिशन है वो 2023 अगस्त में खत्म हो चुके हैं। मतलब सितंबर कोई एडमिशन नहीं। और यदि आपने अगस्त के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करवाया किसी अच्छे स्कूल में, तो अगले साल आपके बच्चे को या तो एडमिशन नहीं मिलेगा या वो टाटपट्टी पर बैठ के पढ़ेगा। स्कूलों में भी ऐसी धांधली और लूट है कि माँ बाप किराया, स्कूल की फीस वगैरह देने में हालत खराब हो जाती है। सुबह से शाम तक गधे से ज्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, थक हार के घर पे आते हैं, और इस कारण वे लोग बच्चों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वे ये बात भूल जाते हैं कि बच्चे सारी समझदारी, सारा ज्ञान, व्यावहारिक समझ, मतलब व्यावहारिक जीवन में किस तरह से जीना है, और खासकर 21वीं शताब्दी में एक चीज और, बच्चों को ये व्यावहारिक ज्ञान की, संसार में भेड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और ये भेड़िए हर स्तर पर तुम्हारा शिकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये सारी व्यावहारिक जानकारी लेकर बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे बच्चे जब समाज में उतरकर वास्तविक जीवन जीते हैं, लोअर केजी से ही स्टार्ट हो जाता है, तो उनके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अध्यापकों से लेकर मित्र मंडली, समाज, और जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके जो सहकर्मी हैं वे लोग भेड़ियों के रूप में हमारे बच्चों का शोषण करते हैं। मसीही बच्चों का तो शोषण कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि सीधे साधे होते हैं, टेढ़ापन नहीं होता है, वक्रता नहीं होती है। इस कारण मसीही बच्चों का शोषण तो और भी ज्यादा होता है। इस कारण मेरा सारा ध्यान इन दिनों माँ बाप के ऊपर। मुख्य कारण जैसा मैंने बताया, हमारे बच्चे, उनको जो जीने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जीने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए, उसे लेकर पैदा नहीं होते। जानवरों को बुद्धि की जरूरत नहीं होती है। इस कारण जानवरों के बच्चे तो पैदा होते ही, ज्यादातर जानवरों के बच्चे पैदा होते ही पैरों पे खड़े हो जाते हैं। चूहे, चिड़िए वगैरह के जो बच्चे हैं कुछ दिन माँ का दूध पीते हैं। चूहों के बच्चे, चिड़िए के बच्चे कुछ दिन माँ
भोजन लाती है तो ची ची करके माँ से लेते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये भी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए आज जितने माँ बाप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रिय भाई प्रिय बहन, हम उस युग में नहीं जी रहे हैं जिस युग में पैदा हुए थे। हम जिस युग में पैदा हुए थे उस युग में एक परिवर्तन को आने के लिए यदि 100 साल लगते थे, तो आज उससे भी बड़ा परिवर्तन 100 दिन में हो जाता है। इसलिए माँ बाप समझदार होंगे तो ही परिवार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, परिवार संपुष्ट होगा। इस बात को फिर से याद दिला के पिछले दिनों जिस मुख्य विषय की हम चर्चा कर रहे थे उस पर वापस आना चाहता हूं, और वो है कि हमारे बच्चों का विवाह कैसे करवाया जाए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि पैदा होते ही बच्चे को तमाम तरह की बातों में ट्रेनिंग देनी है, अच्छा शब्द भंडार देना है, प्रभु के वचन के पदों को याद करवाना है, प्रभु के वचन की आत्मिक शिक्षाएं बच्चों को देनी है, प्रभु के वचन की नैतिक शिक्षाएं प्रभु को देनी है। और उसके लिए 100 तरीके हैं। ये तरीके भी मैंने आपको काफी कुछ बताए थे। आज जिन लोगों ने गाना गाया उसमें से एक बहन ने प्रभु के वचन के जो पद है उनको गीत रूप में गाया। गीतों को याद करना बच्चे बड़े के लिए आसान होता है। तो इस तरह से यदि प्रभु का वचन अपने बच्चों को जब आप याद दिलाते हैं तो उसमें से कुछ वचन यदि गीत रूप में आप उनको याद दिलवाएं या याद करवाएं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप कहेंगे ये गाने में कहाँ से लाऊं? प्रभु के वचन के गानों को गीत रूप देना आसमान के तारे तोड़ने के समान कठिन बात नहीं है। हम में से हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत गाने की कैपेसिटी है। हो सकता है हम कोई बहुत बड़े गायक ना हो, लेकिन गाने की कैपेसिटी है। और आप जाने ट्यून के आधार पर और अपने मन माने बनाए हुए ट्यून के आधार पर अपने बच्चों को प्रभु का वचन याद करवा सकते हैं। सिर्फ गाने के द्वारा नहीं, लेकिन गाने को भी एक माध्यम के रूप में जरूर यूज करें। आप में से जितने लोग व्हाट्सएप पर हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप में हैं, उन लोगों ने नोट कर लिया होगा कि मैंने काफी सारे छोटे छोटे पद हिंदी में वहां पर पोस्ट कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। यदि आप उस ग्रुप के अंग नहीं हैं तो आज ही मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। आपको जोड़ने से पहले जो पद पोस्ट किए गए हैं वे आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उन पदों को बीच बीच में दोबारा पोस्ट करता रहूंगा। इसलिए इन पदों को देख लें, नोट कर लें, अपने बच्चों को याद करवा दें, उनके आत्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य करते रहें। तो इस तरह से पैदाइश से लेकर परिपक्व होने तक अपने बच्चे को ट्रेनिंग देने के बाद जब शादी की बात आती है तब कई मसीही माँ बाप को डर लगता है कि हमारे लिए लड़की के लिए योग्य लड़का कहाँ मिलेगा, हमारे लड़के के लिए योग्य लड़की कहाँ मिलेगी। ये सब वाहियात बातें हैं। आज उत्तर भारत में ब्रदरन कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई है कि लड़के लड़कियों की कोई कमी नहीं। कमी है माँ बाप के जीवन में कि वे लोग चिराग लेकर ढूंढने के लिए तैयार नहीं है। बाथरूम में गए, पाइप खोला, पानी बहने लगा, उनको लगता है कि बच्चों की शादियां जो है उसके लिए वर या वधु इतने आसानी से मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। वर या वधु को ढूंढना स्विच ऑन और ऑफ करने के समान नहीं है। वर और वधु को ढूंढना एक लंबी प्रक्रिया है, और इस कारण जब आपका बच्चा या बच्ची विवाह की उम्र तक पहुंचने वाला हो या पहुंचने वाली हो, तभी से आपको ढूंढने ढांढने का काम आरंभ कर देना चाहिए। और इस तरह से आरंभ करते समय जो भी पहले आ गया तुरंत जो है उसके गले में वरमाला ना डाल दें। अलंकारिक प्रयोग है, अपन मसीही लोग जनरली वरमाला का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक अलंकारिक प्रयोग कर रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं, जो उत्तर भारत में अच्छी तरह से समझा जाता है। रुकिए, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी जीवन का एक महानतम निर्णय है, जिस निर्णय को लेने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए और हर चीज की जांच पड़ताल होनी चाहिए। हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि 21वीं शताब्दी में धोखाधड़ी बहुत हो गई है, और खासकर वैवाहिक जीवन में तो धोखा ही धोखा है। इस कारण अपने बच्चे की शादी के लिए जल्दबाजी ना करें। याद रखें, चट मंगनी पट ब्याह
जिंदगी भर नरक। आप अपने बच्चे को नरक में ना धकेलें। किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति का विवाह प्रस्ताव आता है तो एक प्रस्ताव जो आपके मन मुंह में बार बार होना चाहिए वो ये है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि आपका ये प्रस्ताव सुनकर दूसरी पार्टी वाले कहते हैं, भड़क जाते हैं, जांच पड़ताल क्या, ये आप कोई पुलिस हैं क्या, तो समझ लीजिए कि वो पार्टी आपके लिए उपयुक्त नहीं है। शादी से पहले ही जो व्यक्ति कायदे की बात सुनने के बाद भी भड़क रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके मन में चोर है। इस तरह की चोरियों को पकड़ने के लिए ही मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कम से कम 3 महीने की अवधि होनी चाहिए जिसमें आप जांच पड़ताल कर सकते। और इस 3 महीने की अवधि में, एंगेजमेंट के पहले 3 महीने की अवधि में, जब आपका बच्चा बच्ची दूसरी पार्टी के साथ व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से चैट करता है, करने से हम रोक नहीं पा सकते हैं, आजकल बच्चे खूब जम के करते हैं, चैट करते हैं, तो बच्चे के साथ एक खुला संबंध रखिए जिससे आपका बच्चा या बच्ची आप से हर चीज, आपको हर चीज बताए, आपसे हर चीज पूछ सके। उसको याद दिलाइए कि भैया शादी हो जाती है तो उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से क्या बात करते हो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, ये तुम्हारी प्राइवेसी है। लेकिन जब तक एंगेजमेंट नहीं हो जाता, जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक कोई प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि तब तक जांच पड़ताल का समय है। और बेटा बेटी, यदि तुम हमको जांच पड़ताल का मौका दोगे, सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करोगे, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे अनुभवी माँ बाप हर चीज को जांच पड़ताल करेंगे। इन बातों को याद रख। और जब हम इस तरह से जांच पड़ताल करते हैं तब जिन जिन बातों का ख्याल रखना है, ऐसी कई बातें मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं। आज मैं प्रभु के वचन से जो अगली बात बताना चाहता हूं वो ये है कि आपका लड़का यदि जिस लड़की से विवाह का प्रस्ताव चल रहा है उससे चैट करता है, और यदि वो लड़की जो है लड़के से जानना चाहते किस किस के साथ चैट करते हो, लड़कियों के साथ चैट करते हो क्या, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, या यदि आपकी लड़की जिसका किसी लड़के के साथ प्रस्ताव आया है वो लड़का पूछता है काहे काहे से किस किस लौंडे से बातचीत करती हो, मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है कि तुम लड़कों से बात करो, तुरंत उस व्यक्ति से अलविदा कर दीजिए, तुरंत, बिना सोचे समझे। प्रभु के वचन में नीति वचन 27 का 4 क्या कहता है? नीति वचन 27 का 4, क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। यहाँ 3 बातें बताई गई। एक चीज जो क्रूर है, एक चीज जो बाढ़ की धारा के समान है, एक चीज जो अग्नि के समान सामने वाले को खत्म कर दे। ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन। इसके पहले मैं ये बात बता चुका हूं कि आपके लड़के या लड़की का जिसके साथ प्रस्ताव चल रहा है, यदि वो कोपी है, क्रोध करता है, उससे दूर हट जाए। शादी के पहले एक व्यक्ति अपने जीवन में जो गलत व्यवहार दिखाता है वो शादी के बाद 100 गुना या 1000 गुना हो जाता है। कई लोगों की गलत फहमी है कि शादी हो जाए सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सब ठीक नहीं होता है। खासकर कुछ चीजें बिल्कुल ठीक नहीं होती हैं, जिसमें से एक है क्रोध। यदि आपके लड़के लड़की का जिस व्यक्ति के साथ प्रपोजल चल रहा है वो प्रपोजल की स्टेज में ही अपना क्रोध दिखाई देता है तो लात मार के अलग कर दीजिए। आपका लड़का या लड़की आजीवन कुंवारा या कुंवारी रहे, वो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, एक शैतान उसके गले पड़ जाए उसके बदले। क्रोध के बाद अगला शब्द है प्रकोप। दोनों में क्या फर्क? किसी चीज को सुनने के बाद गुस्सा करना क्रोध है, किसी चीज को आधा अधूरा सुन के एकदम से बम के समान फट जाना प्रकोप कहलाता है। क्रोध क्रूर है तो प्रकोप धारा के समान होता है। आप में से ज्यादातर लोगों ने बाढ़ नहीं देखा है, लेकिन टेलीविजन पर तो देखा होगा। अभी हिमाचल प्रदेश में जब प्रलय आया, धारा आई, तो मकान के मकान पानी में बह गए। एक मकान तो कई टन वजन का होता है, कई टन वजन के मकान पानी में बह गए, तो उसके सामने आदमी की तो कोई हस्ती नहीं है जो 50 से 60 किलो का हो। प्रभु का वचन कहता है कि प्रकोप उस धारा के समान। मैं तो ऐसे प्रदेश में रहता हूं जहां साल में 165 दिन पानी बरसता है, हमको सिर्फ 200 सूखे दिन मिलते हैं। 165 दिन का ये जो पानी है, इसमें प्रलय हमेशा होता है, उसके साथ साथ 2 चीजें और होती है। एक को बोलते हैं पहाड़ फट जाना। जब पहाड़ फट जाता है तो पहाड़ से
लाखों करोड़ों टन पानी एकदम से बहता है और उसमें सारे मकान बह जाते हैं। दूसरे को कहते हैं आकाश फट जाना। ये मैंने उत्तर भारत में कभी नहीं देखा है, और केरल में एक बार दो बार देखा है मेरे इलाके में, और कई इलाके जहां और भी ज्यादा। पहली बार जब आकाश फटा था तब 5 मिनट और पानी बहता तो हमारे मकान के अंदर पानी प्रवेश कर जाता। मकान का जो पिछाड़ा है, रसोई फ्रिज वगैरह जहां है, वहां तो पानी घुस गया और फ्रिज पानी में ही रहा। इस बात को याद रख, तो इसलिए मैंने तो देखा है, आप में से जिन्होंने नहीं देखा है उनकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत भयंकर होता है। शास्त्री जगवीर ने मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको भी मेरे नंबर की जरूरत है वो कमेंट बॉक्स में से ले ले। दूसरी बार भी जब आसमान फटा था तब हमारा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि इस बार तो बहुत भयंकर। लेकिन और यदि एक 10 मिनट और पानी बरस जाता तो हमारे सारे घर में प्रवेश कर जाता। प्रभु ने हमारे ऊपर अति करुणा दिखाई। इस बार उत्तर भारत में बहुत घरों में पानी घुसा था, खासकर हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि इलाके में। उस धारा के सामने कोई रुक नहीं सकता। तो प्रकोप धारा के समान होता है, लेकिन जलन उससे भी अधिक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हम में से सभी लोगों ने ऐसे लोगों को देखा है जो क्रोध करते हैं, क्रोधी होते हैं। अच्छी बात नहीं, मतलब अकारण क्रोध अच्छी बात नहीं। अकारण, जब बिना कारण के कोई क्रोध करता है तो वो क्रूर होता है। लेकिन कोई प्रकोप करता है, मतलब जान न मान एकदम से आप टूट पड़ते हैं सामने वाले के ऊपर कुल्हाड़ी लेके। जब यदि कोई इस तरह से व्यवहार करता है तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। भाई बहन लोग, आज मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन ले। यदि कोई इस तरह से क्रोध करता है तो उसका मतलब यह है प्रकोपी है, तो उसका मतलब यह है कि उसके जीवन में कहीं एक या अनेक पाप छुपे हुए, एक या अनेक कुकर्म छुपे हुए, एक या अनेक हिंसा या हिंसाएं छुपी हुई हैं। आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करवा दें जो क्रोधी है और तुरंत प्रकोपित हो जाती है, तो आप उसको नरक में धकेल रहे हैं। संभावना इस बात की है कि नंबर 1 छिनाल है, जिसको उसके मैयो बाप आपके गले में डालना चाहते हैं। उसी तरह से आपकी लड़की से यदि जिस लड़के की शादी की चर्चा चल रही है वो क्रोधी है, अपनी बच्ची को उससे बचा ले। और यदि वो हर बात पे प्रकोपित होता है तो इस बात की 100% संभावना है कि नंबर 1 लुच्चा और लफंगा है। उसके माँ बाप इन सब बातों को छुपाकर उसे आपकी लड़की के गले डाल देना चाहते हैं। प्रभु का वचन बार बार याद दिलाता है कि क्रोध और प्रकोप एक व्यक्ति के लिए अनुचित है, और यदि आपके बच्चे के लिए जिसके साथ प्रपोजल चल रहा है वो क्रोध करता है या प्रकोपी होता है, उससे अपने बच्चे को बचा ली। तीसरी बात, कोई जल उठता है, मतलब जलन प्रदर्शित करता है, तब कौन ठहर सकता है? कहने का मतलब कि क्रोध तो क्रूर है, प्रकोप धारा के समान है, और जलन जो है वो इतनी भयंकर, अति भयानक नरक जैसी अग्नि है जहां कोई ठहर नहीं सकता, बल्कि भस्म हो जाए। इस तरह की अग्नि को साहित्यिक हिंदी में, आप में से जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, साहित्य में दावानल कहा जाता है। जलन नरक की अग्नि के समान होता है। इस कारण यदि वो जो ग्रेस पीरियड है या जो ट्रायल पीरियड है, जांच पड़ताल का पीरियड है, उस समय यदि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विपरीत पार्टी जो है क्रोधी है, प्रकोपित होने वाला है, तो अपने बच्चे को उससे बचा लीजिए। लेकिन ये बात यदि प्रकट हो जाती है कि उससे जलन होती है, तो अपने बच्चे को नरक में धकेल ना दे। प्रभु का वचन बहुत कुछ बोलता है। मैं इस तरह के कई परिवारों को जानता हूं जिन्होंने ये सोच के कि ये अच्छा प्रपोजल है, बाद में सब ठीक हो जाएगा, अपने लड़के को उस नरक में धकेल दिया या अपनी लड़की को उस नरक में धकेल दिया। बाद में जब उसका असली रंग नजर आया, अब आप कुछ कर नहीं सकते। बेहतर यह कि थोड़ा सा रुक जाएं। चंबल इलाके में काफी सारे हाईवे हैं, जिनमें शिवपुरी होकर जाने वाला एक हाईवे, जिस समय सड़कें तंग हुआ करती थी, आजकल तो चंबल में बहुत विकास कार्य हो रहा है, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, लेकिन जब मैं 12 साल का था, 12 का रहा हूंगा, तब पहली बार उन हाईवेज पर मैंने यात्रा की। हम एक गॉस्पेल टीम थी जिसमें उन लोगों ने मुझे भी शामिल कर लिया था। तो हम उन जंगलों में से होकर गुजर रहे थे, तो वहां बीच बीच में बोर्ड लिखे हुए थे, और सभी बोर्डों पर एक ही संदेश था, कभी नहीं से दर भली। 12 साल की उम्र के एक बच्चे को समझ में नहीं आई कि कभी नहीं से दर भली इसका क्या मतलब
है। मेरे साथ एक अंकल थे, हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। मैंने उनसे पूछा कि अंकल इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा बेटा इसका मतलब यह है सावधानी से गाड़ी चलाओ, लापरवाही से चलाकर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और अपने लक्ष्य पर कभी ना पहुंच सको, उससे अच्छा यह है कि सावधानी से और आहिस्ता से चलाओ और लक्ष्य पर देर से पहुंचो लेकिन निश्चित रूप से पहुंचो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विवाह ऐसा ही एक हाईवे। इस हाईवे पर जब हम जाते हैं या अपने बच्चे को उस हाईवे पर जाने के लिए अनुमति देते हैं, तो उसके पहले हमें देख लेना चाहिए कि बच्चे को हम नरक में धकेल तो नहीं रहे। नरक में धकेलेंगे कभी भी उसके जीवन में सुख और शांति नहीं होगी। उससे अच्छा यह है कि थोड़ी सी देर हो जाए, ठोक पीट कर एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की आप ढूंढ निकाले जो आपके बेटे या बेटी के लिए उपयुक्त वर है या वधु है। मैं यहाँ ये बात मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने बच्चे या बच्ची को सही रीति से पाला है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका लड़का लुच्चा या लंपट नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो बच्ची है वो छिनाल नहीं है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने बच्चे को प्रभु के भय में ट्रेनिंग दिया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेटा या बेटी परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के विवाह में थोड़ी सी देर हो जाए वो बेहतर है, इसके बदले कि आप उसको एक नरक में धकेल दें। और यदि आपको देर होने का डर है, और डर जरूर होना चाहिए, तो मेरा अनुरोध है कि बच्चा विवाह की उम्र तक पहुंचने के पहले ही आप ढूंढ ढांड शुरू कर। हम में से कितने सारे लोग हैं जो एक कपड़ा खरीदना हो तो 50 कपड़े देखते हैं तब कहीं एक चुनते हैं। मेरे एक बहुत ही फेवरेट बाइबल टीचर ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि वे अपनी पत्नी को लेकर ब्लाउज का कपड़ा खरीदने, शुरू में ही उन्होंने नीले रंग का जो कपड़ा सामने रखा, वो कपड़ा पति पत्नी दोनों को पसंद आए और पति को लगा कि अब बस 5 मिनट में ये कपड़ा खरीद के अपन चले जाए। नहीं, उस बहन ने कहा कि अब पीला भी दिखाओ, हरा भी दिखाओ, भूरा भी दिखाओ, सफेद भी दिखाओ, काला भी दिखाओ। कम से कम 25-30 और कपड़े देख लिए, फाइनली वही नीला कपड़ा ही चुना। इसका मर्म उस भाई ने बताया कि एक स्त्री जब कपड़े खरीदने के लिए दुकान में जाती है तो वो ना केवल कपड़ा खरीदने के लिए जाती है बल्कि कपड़े पर विजय पाने के लिए जाती है। मुझे ये बहुत अच्छा प्रयोग लगा, कपड़े पर विजय पाने। लेकिन जो लोग कपड़े पर विजय पाने के लिए 50 कपड़े देखना चाहते हैं, वे लोग अपने बच्चों की शादी में इस तरह की जांच पड़ताल नहीं करते और बच्चे अपने वैवाहिक जीवन में पराजय का मुंह देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संपुष्ट परिवार के लिए एक बहुत लंबी जंजीर है जिसकी हर कड़ी का होना जरूरी है। इसके शुरू शुरू की बहुत सारी कड़ियां पति पत्नी से संबंधित थी। उसके बाद की जो कड़ियां हैं वो बच्चों के ट्रेनिंग से संबंधित थी। तीसरे लेवल पर आकर हम उन कड़ियों की चर्चा कर रहे हैं जहां आपके बच्चे के लिए एक जीवन साथी को चुनने की बात। जब जीवन साथी को चुनने की बात आती है तो लोग इतनी लापरवाही से बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं, जैसे कि आप जो है बाजार जाकर अंडे खरीद रहे हैं। आजकल तो अंडे बहुत कम लोग खरीदते हैं, बाजार जाके 5 रुपए का बॉल पेन खरीदते हैं। कितनी लापरवाही से खरीदा जाता है। और अब तो 2-2 रुपए में बॉल पेन आने लगे। पिछले दिन एक भाई ने मुझे बताया, मैं तो 2 रुपए का बॉल पेन यूज करता हूँ। मैंने पूछा कि 2 रुपए का यूज करते हो, वो तो बीच बीच में खराब हुआ। 2 ही तो रुपए हुए हैं, खराब हुआ तो फेंक देता हूँ। इतनी ही लापरवाही से हम में से कई लोग अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं। ऐसा ना करें। जमाना बदल गया है, समाज बदल गया है, लोगों का नजरिया बदल गया है, मसीही समाज का नजरिया बदल गया, विश्वासियों का नजरिया बदल गया। इसका परिणाम यह है कि आज अच्छे से अच्छे विश्वासियों के भी कई बच्चे लुच्चे लंपट या छिनाले होते हैं। इसलिए बाप को देखकर उसके लड़के से शादी ना करवाएं, माँ को देखकर उसकी बिटिया से शादी ना करवाएं। माँ अच्छी होगी, आत्मिक होगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उसकी बेटी वैसी ही होगी। बाप अच्छा आत्मिक होगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बेटा उसी तरह से
आत्मिक होगा। समय दीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, बच्चे के आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें। प्रभु का वचन कहता है क्रोध तो क्रूर होता है। हम में से कौन है जो क्रूरता पसंद करता है? हम में से कौन है जो चाहते हैं कि हमारा बेटा पत्नी की क्रूरता सहे या हमारी बेटियां पति की क्रूरता सहे? प्रकोप तो धारा के समान होता है जो बहा ले जाता है। हम में से कौन है जो चाहता है कि हमारी बेटी को उसका पति इस तरह से बहा दे या हमारे बेटे को उसकी पत्नी इस तरह से बहा दे? परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? सबसे भयानक, अति भयानक बात है जब वैवाहिक जीवन में जलन सर उठाता है और बहुत जल्दी दिख जाता है। बहुत 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 जल्दी दिख जाता है। मैंने इस तरह के 50 केस देखे मेरे ही चर्च में। इस तरह का केस मैंने देखा है। लड़की ने बोल दिया कि शादी के बाद मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी लड़की से बात करो। अरे समाज में 50% जो है वो लड़कियां हैं, दफ्तर में 50% लड़कियां हैं, और इन दिनों कुछ दफ्तरों में तो 80-90% लड़कियां हैं। मैं घर के पास मेरा जो बैंक है वहां एक मर्द है, बाकी सब लड़कियां। तो यदि बैंक जाके वापस आए और आपके लड़के की पत्नी उसका शर्ट सूंघ के देखे, उसके कपड़े पे देखे कि कहीं कोई स्त्री के बाल तो नहीं है, मोबाइल जो है उस पे देखे कि किसी स्त्री के साथ जो है उसने चैटिंग तो नहीं की है, 50 बार उससे पूछे कि किस किस से बात की, 50 बार उससे पूछे कि बैंक तो 10 मिनट दूर है, आज 45 मिनट क्यों लगे, आपके बेटे का जीवन बर्बाद हो जाए। उसी तरह से लड़कियां जिस दफ्तर में काम करती हैं, हो सकता है कुछ दफ्तर ऐसे हो जहां ज्यादातर लड़कियां हो, लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे ऑफिस हैं जहां पर आधे पुरुष होते हैं या आधे से ज्यादा पुरुष हो सकते हैं। तो यदि शादी से पहले लड़का या लड़की कह देता है कि तुमसे विपरीत लिंगी से बात नहीं करनी है, उसका जीवन बर्बाद हो जाए। मैं जो घटना बता रहा था, लड़की ने पहले बोल दिया लड़के से कि कभी भी किसी स्त्री से बात भी ना करना। बहुत जल्दी वो वैवाहिक जीवन टूट गया, बहुत जल्दी। अच्छा हुआ बुरा हुआ ये अलग बात, लेकिन शादी से पहले ही जो है वो संबंध टूट गया। ऐसे भी बहुत सारे मैंने देखे हैं जहां लड़का जो है बार बार लड़की से पूछता है तुम्हारे मोबाइल पर तुम किसी लड़के से बात तो नहीं करती है। ऐसे भी लड़के मैंने देखे हैं जो शादी से पहले कोई ना कोई बहाना निकाल कर, एंगेजमेंट से पहले कोई ना कोई बहाना निकाल कर लड़की से मिल लेते हैं, खासकर एक ही शहर में हो तो, और बाकायदा उसका मोबाइल टटोलते हैं। ऐसी लड़कियां मैंने देखी हैं जो एक ही शहर में हो तो किसी न किसी बहाने लड़के से मिलते हैं और उसका मोबाइल टटोलते हैं। वैवाहिक जीवन से पहले ही जब जलन सर उठाता है तो विवाह को तो बर्बाद कर दे। लेकिन इसका कारण भी आप समझ, इन सब के पीछे कारण, जिस समाज में 50% लोग विपरीत लिंग के हैं, उस समाज में यदि कोई कहता है कि औरत से बात मत करना, मर्द से मत बात करना, तो याद रखना हो ना हो उस व्यक्ति के मन में या उसके जीवन में कोई तो भी गंभीर और घिनौना पाप या घिनौने पाप छुपे हुए हैं। मैं उस स्थिति की बात नहीं कर रहा जहां मान के चलिए कि कोई व्यक्ति चर्च जाता है, उसकी पत्नी याद दिला देती है कि फलानी से बच के रहना, बहुत चालू है, वो अलग बात है। लेकिन यदि पत्नी कहे कि किसी से बात मत करना, वो अलग बात है। तो यदि फलानी से बच के रहना वो चालू है, वो अलग चीज। और यदि पति कहता है कि फलाने से जरा बच कर रहना, बहुत स्त्री लंपट है, वो अलग बात। लेकिन यदि एक पुरुष समाज में अन्य सभी पुरुषों को स्त्री लंपट, और यदि एक स्त्री समाज में हर स्त्री को छिनाल लेबल करती है, तो याद रखें कि समस्या पुरुषों के साथ नहीं, स्त्रियों के साथ नहीं, समस्या उस व्यक्ति के साथ। मैंने इस तरह के सैकड़ों केस देखे जहां बिना किसी कारण के क्रोध, प्रकोप, जलन दिख रहा है, प्रकट हो रहा है। इस बात को याद रखें, अकारण कोप। आप पूछेंगे कारण भी होता है, बिल्कुल कारण तो होता है। यदि एक अध्यापक किसी विद्यार्थी को लापरवाही के लिए यदि वो ताकीद करता है, बार बार कहने के बाद भी यदि वो लापरवाही करता रहता है, तो उससे अध्यापक यदि क्रोध करता है तो वो अनुशासन का हिस्सा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अकारण क्रोध की बात कर रहा। अकारण क्रोध एक अच्छी बात नहीं है, वो उस व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी खामी को दिखाता है। मैंने पाप शब्द का उपयोग नहीं किया है, याद रखें। कोई व्यक्ति अकारण कोप करता है तो उसके जीवन में, पुरुष हो या स्त्री, वो किसी न किसी खामी को दिखाता है और उसका इलाज किया जा सकता है। नंबर 2, यदि कोई पुरुष या स्त्री अकारण प्रकोप करता है तो याद रखिए कि उसके जीवन में एक या अनेक छुपे हुए पाप, लंघन और कुकर्म है। ऐसे व्यक्ति से आपके बच्चे की शादी आप करवाना नहीं चाहे। उसी तरह से यदि कोई व्यक्ति अति भयानक जलन दिखाता है, याद रखिए उसके जीवन में कोई ना कोई छुपा हुआ पाप, लंघन या
अपराध या कुकर्म है। जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह के सैकड़ों केस मैंने देखे। उसमें से एक केस आपको बताता हूँ। जब मैं नौकरी कर रहा था, मैं सिर्फ उसको कहानी को मोटे तौर पर बताऊंगा। नौकरी कर रहा था, हमारे चर्च में एक युवा बहन थी, कुछ दिन से चर्च नहीं आ रही थी, कुछ हफ्तों से चर्च नहीं आ रही थी। मेरे उससे कोई खास ताल्लुकात नहीं और ना ही मेरी कजिन या रिश्तेदार थे। मैं अपनी नौकरी में व्यस्त था, टीचिंग नौकरी में व्यस्त था। जब वो कुछ हफ्ते चर्च नहीं आई तो मेरे पापा ने पूछ लिया कि आजकल चर्च क्यों नहीं आती। बस भड़क गई। ऐसा लगा जैसे कि कोई डैम टूट गया। सब प्रचारक चोर हैं, सब लुच्चे हैं, सब नंगे हैं, वो है, ये है। उसके मन में जितने गंदे शब्द थे, एक मसीही होते हुए जो जितने शब्दों का उपयोग, वे सारे शब्द उसने उंडेल दिए पापा के। पापा भौचक्का रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने इस तरह से प्रचारकों के ऊपर आरोप नहीं लगाया था। पापा ने कहा कि बताओ तो क्या हुआ है। तो उसने बताया कि मैंने मेरा नाम लिया, आज के हिसाब से कहा है, मैंने शास्त्री अंकल से एक किताब की मांग की थी, उन्होंने मुझे अभी तक किताब नहीं दी। पापा उस शाम को मुझसे बहुत नाराज हो गए कि तुमने उस लौंडिया को किताब नहीं दी और वो जो है पिछले 8-10 संडे से चर्च नहीं आ रही है। मैंने पापा को बताया कि पापा, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि एक किताब खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी तुच्छ राशि है। पहली बात, इस कारण किताब नहीं है का रोना गलत। दूसरी बात, यदि एक व्यक्ति किताब नहीं देता तो वो चर्च जाना बंद कर देगी। एक व्यक्ति से कुछ और पूछा, वो नहीं देता है तो वो हत्या पे उतारू हो जाएगी। इस तरह से थोड़ी जीवन जिया जाता है। पापा बोले कि हाँ बात तो है, लेकिन तुमने क्या प्रॉमिस किया था। मैंने कहा मैंने कोई प्रॉमिस नहीं। एक दिन जाते जाते, वो भी आमने सामने बातचीत नहीं, जाते जाते में उसने, मैंने पापा को बताया कि उसने मुझसे कहा था कि यदि आपके पास फिजिक्स की कोई किताब एक्स्ट्रा हो तो मुझे दे देना। तो मैंने कहा कि 4-6 हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे पास कोई किताब एक्स्ट्रा है क्या। एक्स्ट्रा हो तो मैं दे दूं। मेरे पास कोई किताब एक्स्ट्रा नहीं निकली, मैंने नहीं दिया। ओ, पापा ने कहा "तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए चर्च आना बंद किया, ये तो गलत बात है। मैंने कहा गलत बात नहीं है पापा, एक छोटी सी बात पर एक इज्जतदार प्रचारक के सामने उसके इज्जतदार बेटे के लिए इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करने का मतलब यह है कि उसके मन में चोर है, उसके जीवन में पाप है, कुछ तो घिनौना है, कुछ तो उसका जीवन कुकर्म से भरा हुआ। ऐसा ही हुआ। इसके 2 महीने के बाद पता चला कि संडे को जब घर के सब लोग चर्च आते थे तो वो अपने यार लौंडों को बुलाकर ऐश करती थी, व्यभिचार करती थी। 6-7 महीने की का जब प्रेगनेंसी हो गई, तब घर वालों को पता चला कि लौंडिया जो है वो छिनाला कर रही। तब मैंने पापा से पूछा, पापा मैंने आपको बताया था 15 रुपए की किताब के लिए कोई व्यक्ति 6-8 संडे चर्च नहीं जाता है। तो यहाँ समस्या किताब नहीं है, समस्या उस व्यक्ति के मन में जो घोर पाप और अंधकार छुपा हुआ है, जो कुकर्म वो व्यक्ति कर रहा है, जो लुच्चाई वो कर रहा है, जो छिनाला वो कर रही है, वो है उसका कारण। आज जो भाई बहन प्रभु का वचन सुन रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके लड़के या लड़की के विवाह का प्रपोजल चल रहा हो और यदि ऑपोजिट पार्टी आपके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो तो उससे 1000 मील दूर भाग जाइए। लड़के लड़कियों की कमी नहीं है ब्रदरन, जगत में लड़के लड़कियों की कोई कमी नहीं। और अब तो 5 या 6 व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप वैवाहिक एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। मैं उन सभी ग्रुप्स का एडमिन हूं, मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा फोन नंबर तो शास्त्री जी महाराज ने वहां पोस्ट कर ही दिया है। हमारे एक फेसबुक ग्रुप है जिसमें 15 या 16 हजार ब्रदरन परिवार है। इस कारण अपने बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए नरक में धकेलने के पहले इस बात को समझ लें कि यदि कोई बच्चा आपके बच्चा या बच्ची आपके बेटे या बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है तो उसका जीवन नरक से भरा हुआ है। अपने बेटे या बेटी को उस नरक में धकेल ना दें। क्रोध, नीति वचन 27:4, क्रोध तो क्रूर प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। आपका बच्चा या आपकी बच्ची ठहर नहीं पाए, उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए नरक हो जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और, जो पहले से लुच्चा लफंगा या छिनाल है उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो उसी तरह से पाप में कंटिन्यू करेंगे। आपका बच्चा या आपकी बच्ची मर जाए। इन बातों को समझने के लिए और बहुत अधिक समझदारी और विवेक से
काम लेने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। प्रभु के नाम की स्तुति हो।